चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट बताने वाला हूँ क्लास 9th के लिए साइंस का एनुअल एग्जामिनेशन 2022 इसके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यही पेपर आने वाला है आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि यूपी बोर्ड का एग्जाम जो होगा वो इसमें यही पेपर रहने वाला है। तो क्लास 9th का बताने वाला हूँ, जो कि आपका सेट ए रहने वाला है, यानी कि आपका जो विकल्प है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर एनुअल एग्जामिनेशन 2022 इसके लिए है। साइंस का बताने वाला हूँ, कंप्लीटली सोल्यूशन भी कराऊंगा। मैथ्स दिमाग आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड में जो भी एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है। तो फिजिक्स से आपको यहाँ पर सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपका खंड यानी कि सेक्शन ए जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कह रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन को जवाब देना है। यह क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 20 अंक के रहने वाले हैं। पहला वाला क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंग के यानी अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती हैं कि कणों का जो कंपन होता है वो नहीं होता है, या फिर आपका तरंग की दिशा में होता है, या फिर तरंग की दिशा के लंबवत होता है, या फिर तरंग की दिशा के 60 डिग्री के कोण पर होता है। तो बताते हैं जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं उनके जो कणों का जो कंपन होता है वो तरंग की दिशा में होता है। इनके विकल्प जो हो जाएगा वो विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें, यहाँ पे कह रहा है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, या फिर संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा बढ़ती है, और या फिर गतिज ऊर्जा घटती है, या फिर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो यहाँ पर बात करें, जो स्वतंत्रता पूर्वक जो गिरती हुई वस्तु जो होती है उसकी जो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है तो नहीं, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है, बल्कि उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो घटती जाती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की जो गतिज ऊर्जा जो होती है वो घटती जाती है। तो आपका विकल्प जो हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो विकल्प में आपका सी वाला यहाँ पर क्या सही होना चाहिए। या फिर आपका यहाँ पर बात करें, कोई भी स्वतंत्रता पूर्वक यह वस्तु यदि नीचे गिर रही है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा तो बढ़ती ही है, और साथ ही साथ उसकी क्या होती है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा तो बढ़ती है, गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो विकल्प कौन सा होना चाहिए, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। यहाँ पर थर्ड वाले के क्वेश्चन की बात करें, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम हो और पृथ्वी की त्रिज्या आर हो तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। तो चूंकि हम जानते हैं, तो एफ इक्वल टू जो होता है, एफ इक्वल टू जो होता है तो आपको सभी को पता होगा, एफ इक्वल टू जो होता है वो जी एम एम बटे आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, जी एम एम बटे आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, जी एम एम बटे आर स्क्वायर होता है। और एफ इक्वल टू क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि एम जी होता है। क्या होता है, तो एम जी होता है। क्या होता है, एम जी होता है। इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जी एम एम बटे आर स्क्वायर चल रहा है, जी एम एम बटे आर स्क्वायर यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या एम से एम आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो आर हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी जी जो होता है, तो जी का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जी एम बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जी एम बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। इनके विकल्प जो आंसर हो जाएगा, विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें कि इनमें से विस्थापन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, या फिर दूरी ले लीजिएगा, या फिर आप विस्थापन, दोनों के ही मात्रक एक ही होते हैं। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें, यदि कंपन करते हुए यहाँ पर रहा है स्वरित्र, यानी जो यानी स्वरित्र की आवृत्ति जो है 20 यानी क्या कितनी है, तो 200 हर्ज है। वह उत्पन्न ध्वनि की जो तरंग दर है वो 2 मीटर का तरंग दर है। तो वेग कितना होगा आपको निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू जो होता है वो सी बी होता है। क्या होता है, तो सी बी होता है। तो आप सभी जानते हैं लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन सी बी क्या होता है। तो आपको पता होगा कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन क्या होता है, एच अपॉन एम बी, एच अपॉन क्या होता है। तो आप यहाँ पर आपको क्या लगाना है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, तो आपको वही लगाना है, सूत्र लगा देना है। चूँकि हम जानते हैं म्यू जो होता है, इनकी म्यू जो होता है वो क्या होता है, तो वह होता है सी अपॉन लैम्डा होता है। क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है। या फिर आप यहाँ पर म्यू ना करके आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इनकी एफ से यहाँ पर से डिनोट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या निकालना है, आपको यहाँ पर सी निकालना है। क्या निकालना है, सी निकालना है, या फिर आप इसे बी से डिनोट कर देते हैं। तो वी का जो मान आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी और इंटू आपका लैम्डा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी 200 हर्ट्ज है, और लैम्डा का जो मान है वो कितना है, तो 2 है। तो यहाँ पर इसका जो तरंग का जो वेग हो जाएगा, अर्थात जो वी हो जाएगा या फिर सी हो जाएगा, वो 400 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। विकल्प आपका पहला वाला सही हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है कि म्यू इक्वल टू जो होता है सी अपॉन लैम्डा होता है। तो आपको इसी फॉर्मूला के आधार पर इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा गया है, जब किसी पिंड के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है। चूँकि हम जानते हैं गतिज काइनेटिक एनर्जी जो होता है 1/2
mv² होती है, कितनी होती है 1/2 mv² होती है। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो 4 गुना हो जाएगी, अर्थात विकल्प आपका डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर 7वें क्वेश्चन की बात करें, एक वस्तु का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी पर 20 किलोग्राम है, वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? चंद्रमा पर जो द्रव्यमान होता है तो वही रहेगा, बट उसका अगर भार की अगर बात करें तो भार वह चेंज हो जाता है। तो 20 किलोग्राम यदि द्रव्यमान पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान इतना ही रहेगा। इन कितना हो जाएगा? तो 20 किलोग्राम ही रहेगा। यदि इसकी यहाँ पर बात करें, इसकी अगर भार की अगर बात होती तो आपका क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार से हो जाता। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द्रव्यमान जो होता है वो कहीं पर भी ले जाइएगा, 20 किलोग्राम का है तो 20 किलोग्राम ही रहेगा, बट भार चेंज होता रहता है। यहाँ पर बात करें 8वें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है, किसी तत्व की परमाणु संख्या से ज्ञात होता है नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। तत्व की परमाणु संख्या से बात हो रही है यहाँ पर, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, या फिर आपको कह रहा है कि तत्व की संयोजकता या फिर तत्व का परमाणु भार ज्ञात होता है। तत्व की परमाणु संख्या से जो होता है वो क्या क्या ज्ञात होता है? तो परमाणु भार ज्ञात होता है। तो नहीं, तत्व की संयोजकता या फिर क्या होता है? तो आपको कमेंट्स में बताना होगा। अणुभार का जो आधुनिक मानक है वो क्या है? तो अणुभार का जो आधुनिक मानक है वो ऑक्सीजन 16 है, या फिर आपका कार्बन 12 है, नाइट्रोजन 14 है, या फिर आपका हाइड्रोजन 1 है। अणुभार का यहाँ पे कह रहा है आधुनिक मानक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आपको कमेंट्स में बताना होगा। सोडियम तत्व का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? तो Na होता है। क्या होता है? Na होता है। इनके विकल्प आपका क्या बी वाला सही हो जाएगा। केनाल रे की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो आपको कमेंट्स में बताना होगा। यहाँ पर बात करें 12वें क्वेश्चन इस प्रकार से है, इनमें से कौन है जो कि टंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? टंडल प्रभाव कौन करता है? नमक का घोल नहीं, कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं, स्टार्च का विलयन, या फिर आपका दूध का विलयन करता है। टंडल प्रभाव को कौन करता है? तो आपको सिंपली यहाँ पर बताते हैं, स्टार्च का विलयन जो होता है वो क्या करता है? वो टंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह एक क्लोराइड विलयन है। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन की बात नहीं, निम्नलिखित में से तत्व नहीं है, क्या ऑक्सीजन तत्व नहीं है? तो नहीं, ऑक्सीजन तो तत्व है, ब्रोमीन भी तत्व है। कागज क्या है? तो कागज तत्व नहीं है, विकल्प आपका सी वाला सटी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है टोनोप्लास्ट एक कला है, यह घेरती है कोशिका द्रव्य को, रिक्तिका को, केंद्रक को, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको घेरती है? आपको कमेंट्स में बताना होगा। पीसी संकोचन के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत है, तो कौन सा हो जाएगा? आपको कमेंट्स में बताना होगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, इस प्रकार से रखा गया है, सेक्शन बी जो आपका रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, जो कि आपका क्या रहेगा? तो सेक्शन बी इस प्रकार से रहेगा, जो कि इस प्रकार से रहने वाला है। प्रश्नोत्तर संख्या पहला वाला आपका इस प्रकार से रहेगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न के आपको आंसर देना होगा। ऋणात्मक तथा धनात्मक त्वरण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित आपको समझाना होगा। तैरते समय तैराक पानी को हाथों द्वारा पीछे की ओर धकेलता है, क्यों धकेलता है? आपको बताना होगा। गुरुत्व बल तथा गुरुत्वाकर्षण में अंतर आपको बताना होगा। एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? आपको बताना होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से रखे गए हैं, आप ये सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन का जवाब भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा चुका हूँ। न यदि आपको कमेंट्स में बताना है फुल्ली सोल्यूशन यदि आपको चाहिए तो आपको क्या लिखना है? कमेंट्स में लिखना है कि फुल्ली सोल्यूशन आपको लिखना है। क्या लिखना है? तो फुल्ली सोल्यूशन में आपको लिखना है, तो आपको फुल्ली सोल्यूशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।